3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। गुरु सुदर्शन दर्शन के लिए विजयनगर से पुष्कर के लिए बुलेट रैली के बाद अब कार रैली। 201 कारों में सवार 1000 से ज़्यादा जैन अजैन परिवार पुष्कर में करेंगे गुरु सुदर्शन लाल महासा के दर्शन। गुरु सुदर्शन बुलेट यात्रा के सफल आयोजन के बाद रविवार को विजयनगर से पुष्कर के लिए कार रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य गुरु के मंत्र को घर घर पहुंचाना और जैन धर्म के बारे में लोगों को बताना कि त्याग, तपस्या और अहिंसा से ही मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकता है। नगर पालिका विजयनगर के पूर्व चेयरमैन व रैली के संयोजक सचिन सांकला ने बताया कि रविवार को विजयनगर से प्रातः 8 बजे 201 कारों की रैली प्रारंभ हुई, जो गुलाबपुरा, बांदनवाड़ा, नसीराबाद, आदर्श नगर, केसरगंज, मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, नौसर घाटी, पुष्कर रोड होते हुए प्रातः 11 बजे पुष्कर, चुंगी नाका, बांगड़, बगीची पहुंचेगी। बांगड़ धर्मशाला पुष्कर में रैली में शामिल सभी लोग आचार्य सुदर्शन लाल महाराजा के दर्शनार्थ पहुंचेंगे। शाम 4 बजे ये रैली वापस पुष्कर, बांगड़, बगीची से अजमेर बीके कॉल नगर स्थित मणिपुंज के लिए प्रस्थान करेगी, जहां साध्वी सुप्रज्ञा जी ठाणा जी के दर्शनार्थ पश्चात प्रसादी ग्रहण कर विजयनगर के लिए प्रस्थान करेगी। रैली के अजमेर पर्वतपुरा चौराहे पर पहुंचने पर सीओ ट्रैफिक पार्थ शर्मा के नेतृत्व में रैली को हरी झंडी दिखाकर पुष्कर के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर नसीराबाद विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत, राजपूत समाज के अध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा व गुरुपत परिवार ने सीओ ट्रैफिक पार्थ शर्मा को माला और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद सभी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर पुष्कर के लिए रवाना किया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों व समाजों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। Audio Jungle. सर, ये विजयनगर से रैली शुरू हुई है। गुरु सुदर्शन युवा जागृति यात्रा है और पुष्कर तक जाएगी रैली है। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी जैन अजैन जितने भी युवा हैं, गुरु दर्शन के लिए हम सब लोग लगभग 150 गाड़ियाँ लेकर पुष्कर जा रहे हैं। गुरु सुदर्शन यात्रा है। हम लोग विजयनगर, बांदड़ा, नसीराबाद, अजमेर शहर से होते हुए पुष्कर पहुँचेंगे। ये महाराज साहब के पास पुष्कर पधारेंगे। इसी संबंध में हमारे तो अरेंजमेंट व्यवस्थाओं के लिए था कि ताकि शहर को कम से कम तकलीफ और ये वाहन रैली जो है वो बेहतरीन ढंग से यहाँ से क्रॉस हो सके अजमेर से। हम इसी व्यवस्थाओं के साथ हैं। विजयनगर से पुष्कर रैली जा रही है, कार रैली है। 201 गाड़ियाँ इसमें है, कार है। और गुरु सुदर्शन जी महाराज के दर्शन के लिए, उनके प्रसन्न के लिए वहाँ जा रही है। और हमारे चेयरमैन साहब हैं सांकला जी, ये बताएंगे आपको इसके बारे में। आगे बताइए। हमारा उद्देश्य इस रैली के अंदर में लगभग 200 से अधिक गाड़ियाँ अभी हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। विजयनगर से पुष्कर के लिए जा रही है ये रैली। और उद्देश्य जितने भी जैन अजैन हर युग के कौमी एकता के लिए, जो हमारे आचार्य श्री हैं गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, और हम लोगों ने सिर्फ यही संकल्प के लिए कि जो भी गुरुदेव के मिल रहा है, किसी भी समाज से हो, उनके दर्शन करें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये मैसेज आवा कि हम सब एक हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और अभी पार्थ शर्मा जी यहाँ हैं, आप हरी झंडी दिखाएंगे। ब्रह्मदेव जी कुमावत साहब, महेंद्र जी गुर्जर साहब और पूरा विजयनगर युवा मंडल गुरुभक्त परिवार के तत्वाधान में हम लोग पुष्कर पहुंच रहे हैं। और राजपूत समाज के अध्यक्ष सहदेव सिंह जी कुशवाहा हमारे साथ में हैं। अजमेर की बेटी ने रचा स्टेट चैंपियनशिप में इतिहास। 21वीं राजस्थान स्टेट एलाइट वुमेन सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में लगातार तीसरी बार जीता गोल्ड। अजमेर की बेटी ने राजस्थान स्टेट एलाइट वुमेन सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच डाला। अजमेर की स्वस्ति अनिल चौधरी ने झुंझुनू के योगी स्टेडियम में आयोजित 21वीं राजस्थान स्टेट एलाइट सीनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। भरतपुर की महिला बॉक्सर को करारी शिकस्त देकर ये शानदार जीत हासिल की है। स्वस्ति अनिल चौधरी ने बताया कि उसके द्वारा यह लगातार चौथा टूर्नामेंट है जिसमें उसने तीसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
अब वे नेशनल की तैयारी कर रही हैं, जो आगामी दिनों में हरियाणा के हिसार में खेली जाएगी। इसके साथ ही अजमेर की रेशमा सचानी ने भी 57 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं अजमेर की ही कनुप्रिया ने 54 किलो वेट कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। इन सभी खिलाड़ियों ने अजमेर को गौरवान्वित कराया। Audio Jungle. मैं स्वस्ति आर्य चौधरी 21st राजस्थान स्टेट इलाइट वुमेन सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 झुंझुनू योगी स्टेडियम में खेलने आई हूँ। ये लगातार मेरा चौथा टूर्नामेंट है, जिसमें मैंने तीसरी बार गोल्ड लिया है। अब मैं नेशनल की तैयारी कर रही हूँ, जो कि हरियाणा हिसार में है, और उसके लिए आगे तैयारी कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने अजमेर का नाम रोशन कर सकूँ और इस मेडल ला सकूँ। श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति पंचशील के तत्वाधान में शास्त्री जी की जयंती पर सम्मान समारोह आयोजित। मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ सहित पार्षदों को स्मृति चिन्ह देकर किया अभिनंदन। 2 अक्टूबर 2021 को श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति पंचशील अजमेर के तत्वाधान में पंचशील स्थित एक समारोह स्थल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में समिति द्वारा कायस्थ समाज के मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ सहित समाज के जनप्रतिनिधियों को उनके द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि समाज के वयोवृद्ध श्री गोपाल एवं विशिष्ट अतिथि वयोवृद्ध प्रेम शंकर राजौरिया रहे। समाज के नवनिर्वाचित पार्षद भारती श्रीवास्तव और अतीश माथुर का भी अभिनंदन किया गया। समारोह में कई चिकित्सकों ने कोरोना काल में दी गई सेवाओं के संस्मरण साझा किए। साथ ही समस्त जनता से अपील की है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मास्क सदैव लगाए रखें। परिवार के सभी सदस्यों को भी यह निर्देशित करें कि बिना मास्क के घर पर भी न रहें। कोरोना से बचाव मास्क से ही हो सकता है। हमें तीसरी लहर से बचने के लिए सारे उपाय करते रहना होगा। समिति के संरक्षक पूर्व पार्षद विष्णु प्रसाद माथुर, पार्षद भारती श्रीवास्तव, पार्षद अतीश माथुर, डॉक्टर अरविंद खरे, डॉक्टर R.K. माथुर, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर मधु माथुर ने अपने विचार साझा किए। अंत में समिति के अध्यक्ष N.K. माथुर ने आगंतुकों का आभार जताया। Audio Jungle. आज कायस्थ समाज की तरफ से कोरोना वॉरियर्स सारे समाज को जोड़ के एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, जिसमें सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज सबको सम्मानित किया है। और ये समाज की बहुत ही अच्छी पहल है आपस में जोड़ने के लिए। और समाज ने ये कहा है कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ें, समाज के लिए क्या कार्य कर सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि सब समाज को जब भी हमारी ज़रूरत हो, सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सब तैयार हैं हमेशा काम करने के लिए। आज चित्रगुप्त मंदिर समाज की समिति के द्वारा यहाँ पर पंचशील में कार्यक्रम रखा गया। सभी चित्रांश बंधु यहाँ पर आए और जितने भी हमारे चिकित्सक, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सभी का यहाँ पर सम्मान करा गया है। राजनीतिक क्षेत्र में जैसे अतीश जी माथुर और मैं स्वयं हूँ, हम लोगों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। और समाज ने ये कहा है कि आज हम जो भी चिकित्सक हैं या जिस भी पद पर जो भी कोई हैं, तो हम सभी लोग अपने पदों को देखते हुए समाज ये प्रेरणा देता है कि हम सभी समाजों को लेकर साथ चलें और हमारे पास अगर कोई भी साथ में आता है सेवा के लिए तो हम उसकी सेवा करें। हम समाज के साथ साथ दूसरे समाजों की भी सेवा करेंगे, क्योंकि एक सेवा ही हमारा धर्म है सबसे बड़ा। तो मानवता को जिंदा रखते हुए हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रेरणा ली है कि हमको अपना कर्म करना है, कर्म के साथ साथ सबकी सेवा करते रहना। जिस प्रकार कोरोना काल चला था उस विषय में भी जिस से सेवाएं दी थी उन सबका भी हमने सम्मान किया और उससे हमको सबको सीखने को मिला है कोरोना में कि हम लोग हर किसी भी धर्म और जाति को नहीं देखकर हमने समाज वालों ने सभी ने हर तरह की, चाहे भोजन की हो, चाहे रखने की हो, चाहे चिकित्सक की हो, सभी की सेवाएं हमने करी हैं। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम समाज के द्वारा होते रहते हैं और जो प्रोत्साहन एक मिलता है तो हम लोग उनका सम्मान भी करते रहते हैं। ये यहाँ पर हम लोग समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम। आज 2 अक्टूबर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य के अंदर श्री चित्रगुप्त समाज और मंदिर समिति पंचशील के द्वारा कोरोना वॉरियर्स स्पेशली मेडिकल फर्टिलिटी के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मियों का सम्मान का समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह के साथ साथ हमारी जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं भारती जी, उनका भी सम्मान रखा गया।
और एक बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर रखा गया, जिसमें सारे के सारे समाज के जो हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, सारे के सारे आए और उनका सहयोग देने का आश्वासन दिया। नया सिर्फ कायस्थ समाज के उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कभी भी किसी का कार्य हो तो आप हमें बताएं, हम उनका कार्य निश्चित रूप से करेंगे। करीब करीब 60 लोग चिकित्सक हैं और 15 जो है पैरामेडिक्स हैं, उनका सम्मान करा गया। समाज का उद्देश्य वैसा समाज को एक विचारधारा के अंदर लाना, उदाहरण लाना, शास्त्री जी के सिद्धांतों पर आगे लेके चलना। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के चुनाव संपन्न। सर्वसम्मति से अध्यक्ष व महामंत्री का हुआ चुनाव। आगामी दिनों में जिला कार्यकारिणी होगी घोषित। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के वार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से रविवार को संपन्न हो गए। चुनाव में सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, राजस्व मंडल के प्रतिनिधियों, संभागीय आयुक्त कार्यालय प्रतिनिधियों, RAA कार्यालय प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से शंभू सिंह राठौड़ को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। साथ ही अतुल भार्गव को महामंत्री चुना गया। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी राजस्व कार्मिकों ने जो दायित्व मुझे दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए राजस्व कर्मियों की राज्य सरकार के स्तर पर लंबित मांगों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास करूंगा। सभी के सहयोग से कर्मचारियों की समस्त समस्याओं के समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर महामंत्री अतुल भार्गव को निर्वाचित घोषित किया गया। साथ ही आगामी दिनों में जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। इस मौके पर कर्मचारी साथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी। आज हमारे राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के चुनाव थे, जिसमें सारे ब्लॉकों के अध्यक्ष, राजस्व मंडल के प्रतिनिधि और संभागीय आयुक्त कार्यालय, RAA कार्यालय के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और सभी ने सर्वसम्मति से मुझे जो जिलाध्यक्ष का पद का भार दिया है। और मैं प्रयास करूँगा कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं होगी उनको मैं पूर्ण रूप से हल कराने का प्रयास करूँ। और राज्य सरकार के सामने हमारी कई समस्याएँ हैं जो राज्य सरकार स्तर की है, उनको भी मैं आगे सरकार लेवल पे उठाऊंगा और पूरा प्रयास करके राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को राहत दिलाऊंगा। आज हमारे जिला महामंत्री पद पर अतुल जी भार्गव का चुनाव हुआ और कार्यकारिणी बाद में घोषित की जाएगी। कुंदन नगर चौराहा माल रोड पर 2 रेलवे क्वार्टर्स को चोरों ने बनाया निशाना। दोनों क्वार्टर से आभूषण, नकदी, LED व मोबाइल चोरी। कुंदन नगर चौराहा माल रोड के नज़दीक 30 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने 2 क्वार्टर्स के ताले तोड़कर उनमें रखी नकदी, जेवरात, LED, मोबाइल सहित अन्य सामान चुरा लिया और फरार हो गए। रेलवे क्वार्टर नंबर 1425A और 1426B के अंदर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी दौलतराम मीणा ने बताया कि 1425 नंबर क्वार्टर में रहने वाले रमेश चंद्र मीणा के पिता का देहांत हो जाने पर वह गांव गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोर ताले तोड़कर घर में लगी 35 इंच की LED सहित 60-70 हज़ार रुपये की नकदी व आभूषण चुराकर फरार हो गए। वहीं 1426 नंबर क्वार्टर में रहने वाले रेल कर्मचारी योगेंद्र सिंह चौहान ड्यूटी पर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने उनके क्वार्टर के भी ताले तोड़कर लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये की नकदी व आभूषण चुरा लिए। कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा का माल चोर चुरा कर ले गए हैं। पीड़ितों की ओर से सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस चोरों की पड़ताल कर रही है। ऐसा भी है सर जी, ये कुंदन नगर चौराहे के पास में माल रोड पे है, रेलवे क्वार्टर्स है। और ये 29 तारीख को या 30 तारीख के समथिंग दोनों क्वार्टर में चोरी हुई थी। क्वार्टर नंबर फर्स्ट है 1425A और सेकंड है 1426B। दोनों में सेम जंगला तोड़ करके और चोर अंदर घुसे हैं। और ये 1426A है जो वो रमेश चंद्र मीणा कैरिज में जॉब करता है, फर्स्ट ग्रेड का है। उनके पिताजी की डेथ हुई थी 26 तारीख नाइट में, तो वो नाइट को गांव चले गए। तो उनके अलमारी की भी तोड़ फोड़ किया है। एक सैमसंग की LED थी 32 इंच की और एक मंगलसूत्र था। लगभग 25 हज़ार कैश थे, तो करीबन 60-70 हज़ार का लगभग। दूसरे में सर कुछ सोने का आइटम था, जैसे छोटा सा मंगलसूत्र, अंगूठी और कैश थे 12-13 हज़ार। लगभग दोनों की 1 लाख के लगभग है। 30-35 हज़ार या 25 हज़ार तो उसकी और 60-70 उसकी है। सर वो तो उसके पिताजी की डेथ हो गई एक की तो, और ये
ट्रेनों में ट्रेन स्पोर्टिंग में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल विभाग में 3rd ग्रेड में है। मुकदमा सील थाने में करवाया। ठीक। ये क्वार्टर पड़ता है भैया कुंदन नगर चौराहे से कोई 100 या 200 मीटर अंदर पड़ता है, कॉलोनी नंबर 1 के पास में माल रोड पे। क्वार्टर नंबर 1426 भी है। और 30 तारीख की शाम को हमें पता चला, जब हम आए, मैं बाहर गया हुआ था ड्यूटी पे, तो मैं आया देखा तो मैंने अंदर ताले तोड़ के सामान बिखरा था, खिड़की साइड से टूट रखी थी। और करीब उसके बाद दोनों क्वार्टर में सेम ही, मेरे पास में एक क्वार्टर और है, दोनों में एक ही साथ वारदात की गई है। और हमें जैसे पता चला तो हमने FIR भी दर्ज कराई कल सिविल लाइन थाने में। और करीबन दोनों का मिला के 1 लाख के करीबन का सामान था, और एक मेरा मोबाइल है, और करीबन नकदी थी और गोल्ड था। बकरा मंडी के पास धर्मकांटे के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल आधी रात को हुई चोरी। परिवादी ने रामगंज थाने में दर्ज कराया चोरी का मुकदमा, पुलिस को सौंपी CCTV फुटेज। देवपुरा देवमाली मसूदा निवासी यशपाल सिंह रावत ने रामगंज थाने में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल मंगल सिंह ने दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी यशपाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह ब्यावर रोड पर बकरा मंडी के नज़दीक BC धर्मकांटे पर नौकरी करता है। 28 सितंबर को बकरा मंडी के पास BC धर्मकांटे पर रात उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और सुबह जब आकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब मिली। CCTV फुटेज खंगाला गया तो रात 3:15 बजे करीब 2 लोग मोटरसाइकिल को चुरा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस पर उसने रामगंज थाने में रिपोर्ट दी है। IPC की धारा 379 में FIR दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। एक हीरा सिंह सनो पेमा सिंह जाति रावत देवपुरा माली मसूदा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी मोटरसाइकिल धर्मकांटे पे 28/9/2021 को शाम को मैंने खड़ी की थी, जिसको अज्ञात चोरों ने चुरा के ले गया, जिसकी मैं तलाश करता हुआ कल थाने पे एक रिपोर्ट दी, जिस पर अनुसंधान जारी है। कौन सी मोटरसाइकिल थी, क्या नंबर था? HDFC डिलक्स। कहाँ से चोरी हुई? धर्मकांटे से। ये कहाँ पड़ा? बकरा मंडी। रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक सहगल ने पंप कर्मचारी पर 20 लाख रुपए के गबन का लगाया आरोप। अलवरगेट थाने में IPC की धारा 406, 420 में मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही है छानबीन। श्रीनगर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक सर्वेश्वर पाल सहगल ने अलवरगेट थाने में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी शिवराज सिंह रावत के खिलाफ 20 लाख रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मांगलियावास अर्जुनपुरा हाल कल्याणीपुरा जवार की नाड़ी में रहने वाले शिवराज सिंह रावत ने वर्ष 2019 में अगस्त में पेट्रोल पंप पर 7,000 रुपये मासिक में नौकरी शुरू की थी। 2 साल के दौरान जब उसके कामों की समीक्षा की तो शिवराज ने पंप पर विभिन्न तरह के वाउचर फर्जी तरीके से बनाकर 20 लाख रुपए का गबन कर डाला। जब उसे इस बारे में सफाई मांगी गई तो वह बहाना बनाकर गया, लेकिन वापस आज तक नहीं लौटा, जिसके बाद उसके खिलाफ गबन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने IPC की धारा 406, 420 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर को श्री सर्वेश्वर पाल सहगल जी हैं, श्रीनगर रोड पे रिलायंस पेट्रोल पंप है, उनके मालिक ने एक रिपोर्ट थाने में उपस्थित होकर पेश की। रिपोर्ट में बताया कि उसके वहाँ कर्मचारी कोई शिवलाल करके हैं, वो कर्मचारी होते हुए वहाँ से धीरे धीरे गबन करता रहा। उन्होंने चेक किया तो लगभग 20 से 1 लाख रुपए का उसने इस तरह से बाउचर में यहाँ इस तरह से गबन किया। इस तरह की सूचना, इस तरह की FIR हमें प्राप्त हुई है। उस पर FIR दर्ज करके 406, 420 में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। आइंदा जैसे इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स या इस तरह के कोई स्टेटमेंट जो उनसे मांगे हैं वो पेश करेंगे, तो उनके खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ, शिवराज के खिलाफ बाद अनुसंधान के विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट्रोल पंप की बता रहे हैं? रिलायंस पेट्रोल पंप पे काम करता था, एक कर्मचारी। रिलायंस पेट्रोल पंप श्रीनगर रोड है।
जो थाना अलवर गेट क्षेत्र में ही पड़ता है, उस क्षेत्र में ये कर्मचारी होकर वहाँ करीब पिछले 3-4 साल से कर्मचारी हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसने इस तरह का गबन किया। इस तरह की रिपोर्ट उसके मालिक सहगल जी ने पेश की है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग वो अभी पूरा आकलन नहीं कर पाए, वो उनसे कोई चार्टेड अकाउंट उनके कोई हैं, उनसे वो करवा रहे हैं, लाखों की बता रहे हैं। अब आगे पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम क्लियर कर पाएंगे। अनुसंधान जारी है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 गुर्गे चढ़े पुष्कर पुलिस के हत्थे। पुष्कर पुलिस ने दोनों गुर्गों से चुराई गई 5 मोटरसाइकिलें भी की बरामद। पुष्कर के नज़दीकी इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह के 2 शातिर गुर्गे आखिर पुष्कर पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। वहीं गिरोह के अन्य शातिरों की तलाश की जा रही है। पुष्कर थाने के सब इंस्पेक्टर शिवजी राम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में गंगामाई पुष्कर के रहने वाला 25 वर्षीय करण सिवासिया और विनोद बालोटिया को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कब्जे से पुष्कर व आसपास से चुराई गई 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। वहीं गिरोह में शामिल अन्य युवक कमल और संदीप चौहान आदि की तलाश भी की जा रही है। पूछताछ के दौरान चोरी की और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। वाहन चोरी की काफ़ी वारदातें हो रही है। जनवरी 2021 में कृष्णा होटल पुराना पेट्रोल पंप के सामने से एक बाइक चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था। कल मुखबिर द्वारा वाहन चोरों के संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर कस्बा पुष्कर के करण सवासिया व विनोद बालोटिया को दस्तयाब कर पूछताछ की गई थी, जिन्होंने वाहन चोरी की वारदातें स्वीकार की, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। इनसे पूछताछ जारी है और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की सेवा में सहायता करने वालों का सम्मान। एडवोकेट प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने किया सम्मानित। अधिवक्ताओं का एक वर्ग जो लगातार बहुजन समाज के गरीब, दलित, पिछड़े व उत्पीड़ित वर्ग की निःशुल्क पैरवी करता आ रहा है, उनके द्वारा रविवार को रेड क्रॉस सभागार में रीट परीक्षा के दौरान अजमेर आए हजारों अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन, आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं को मुहैया कराने वाले विभिन्न समाजों और संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। एडवोकेट प्रदीप कुमार तुनगरिया ने बताया कि अधिवक्ताओं का एक वर्ग ऐसे ही पिछड़े लोगों के केसों की निःशुल्क पैरवी करता है और उनसे 1 रुपया भी नहीं लेता। आज के कार्यक्रम में RAS 2018 में चयनित किरण सिंगारिया को आमंत्रित किया गया है, जिनके द्वारा आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रदीप जी सर के विशेष आग्रह पर मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ, ताकि जो भी रिट अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने निःशुल्क व्यवस्था की है या फिर जो अधिवक्ता जो कमज़ोर असहाय वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, उनसे मैं मिल सकूँ और उनका धन्यवाद दे सकूँ। मेहनत तो ये कि सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों से घबराए बिना उनको पॉजिटिव रूप में लेते हुए निरंतर प्रयास करते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। सर, इसके लिए तो समाज को यही संदेश है कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और जैसे कि बाबा साहब का भी संदेश है कि शिक्षित बनो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो महिलाएं जब शिक्षित बनेंगी तभी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी। गरीब, लाचार और बहुजन समाज के जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, उनका हमारे कुछ अधिवक्तागण लंबे समय से निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं। उनसे किसी भी कागज़ या पेपर का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं का आज स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। अभी रिट भर्ती के दौरान जिन समाजों ने आगे बढ़ करके रिट अभ्यर्थियों के लिए जो व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्थाएं दी है, उन सभी समाजों की जहां जो हमारी जानकारी में है, उनकी हमने स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम आज रखा है, ताकि ऐसी माहौल से जो प्रोत्साहन मिला है, तो ये प्रोत्साहन लगातार बना रहे, ऐसी व्यवस्थाएं समाज में लगातार होती रहे, और हमारे जो भवन ऐसी व्यवस्थाओं के लिए काम आते हैं। शिक्षा अगर बढ़ती है तो हमारा संकल्प है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ हमने कार्यक्रम आज शुरू किया है। जयपुर रोड NH 8 पर आकाशवाणी के पास चलते हुए ट्रेलर में लगी आग।
अलवर कोटपुतली से श्री सीमेंट ब्यावर सीमेंट भरने जा रहा था ट्रेलर। रविवार दोपहर जयपुर रोड NH8 आकाशवाणी के पास हाईवे पर चलते हुए ट्रेलर की केबिन में आग लग गई। ट्रेलर चालक ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए ट्रेलर को सड़क किनारे लगाया और ट्रेलर में पड़े पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग अचानक विकराल हो गई। तब उसने कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर जा रहे लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां लगभग आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक आग से पूरी केबिन जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायरमैन महावीर सिंह ने बताया कि 2 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन एक गाड़ी से ही आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जल गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सर, हमें सूचना मिली कि आकाशवाणी केंद्र के पास ट्रक में आग लगी है। सूचना मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पे काबू पाया। तो गाड़ी में आग की वजह शॉर्ट सर्किट रही है सर। कोई जनहानि? कुछ भी नहीं हुई सर। तो किसका था, कहाँ से कहाँ आ रहा? सर, ये मोटर मालिक का अभी पता नहीं है, वो ड्राइवर बता सकता है। आग पे काबू पा लिया? हाँ सर। अच्छा, कितने फायर ब्रिगेड आ गई है? यहाँ पे 2 गाड़ी आई है सर, लेकिन हमने एक गाड़ी से ही काबू पा लिया सर। वहीं ट्रेलर के चालक घनश्यामपुर रामगंज अमेठी यूपी निवासी महेश कुमार यादव ने बताया कि चलते हुए ट्रेलर में अचानक शॉर्ट सर्किट से ड्राइवर साइड से आग की लपटें उठती दिखाई दी, तो उसने ट्रेलर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और ट्रेलर में पड़ी एक पानी की बोतल से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से बढ़ गई। फायर ब्रिगेड भी काफ़ी देर के बाद आई है, जब तक ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जल चुकी थी। सर, हम अजमेर से आ रहे थे, अचानक हमारे सामने ही पता नहीं किस शॉर्ट के कारण ये ट्रक के अंदर अचानक आग लग गई, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइवर साहब ने इतनी हिम्मत दिखाई, अपनी जान जोखिम में दे करके उन्होंने खुद कूद के जान बचाई और बहुत ही लाजवाब यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन ये आग धीरे धीरे तेज़ पकड़ती गई। उसके बाद में आधा घंटा करीब उसके बाद में यहाँ आग बुझाने के लिए यहाँ आई। प्रशासन भी टाइम पे नहीं आया था। टाइम पे नहीं है, पुलिस वाले भी बाद में, बल्कि किशनगढ़ और अजमेर पास में है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देरी हुई आने में। ये NH8 जयपुर अजमेर सर, और बागर फायर सीरी सीमेंट में क्या हुआ अचानक? बस सर, गंध मारा, उसके बाद आग लग गई। करंट से अब इसका तो पता नहीं सर। क्या नंबर है गाड़ी में? RJ 32 GB 8728। कहाँ से आ रहे थे? कोटपुतली। कुछ नहीं, खाली है? खाली है। और कितने जने थे? अकेला था। अच्छा, किस तरह से आग को बुझाने का काम? एक बोतल पानी था, उससे भीगा और कुछ नहीं था। फायर ब्रिगेड आ गई मौके पर? और क्या करा लाई? 15 आधा घंटा हो गया। आधा घंटे चलती रही पूरी गाड़ी। आग पे काबू पा लिया? अरे पा लिया, आधा चीज तो प्रशासन भी नहीं आया टाइम पे। ट्रेलर आपका खुद का ही है क्या? अरे किसी की हो यार, है तो सामान ही अभी आई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? अब जो पूरी गाड़ी जल गई। तीसरे दिन भी पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 5 कार्मिकों ने किया क्रमिक अनशन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंडल के बाहर आमरण अनशन व धरना प्रदर्शन का हो रहा है आयोजन। 3 अक्टूबर को राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार सेवा परिषद, कानूनगो संघ और पटवार संघ ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए राजस्व मंडल के बाहर तीसरे दिन क्रमिक अनशन और धरना जारी रखा। पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। आज जयपुर जिले के समस्त राजस्व कार्मिक तहसीलदार संघ की श्रीमती प्रीति चौहान, अरविंद कविया, हरेंद्र मूड, कानूनगो संघ भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष भंवर रणजीत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पटवार संघ और भीलवाड़ा पटवार संघ जिला अध्यक्ष सौमित्र दादीच, जयपुर जिला अध्यक्ष नरेंद्र कविया के नेतृत्व में धरने में शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ युगल किशोर, सतीश शर्मा, रामलाल गुर्जर, विनोद कंवरिया और हिम्मत सिंह ने 24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू किया। ये धरना प्रदर्शन और अनशन का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक राज्य सरकार राजस्व सेवा परिषद की 7 सूत्रीय मांगें नहीं मान लेती। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान में आज दूसरे दिन भी काम नहीं हुए। साथ ही आमजन के रूटीन के काम भी ठप हो जाने से आमजन और किसान वर्ग परेशान रहा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
आज हमारे ये क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है, जो राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले जो समस्त राजस्थान में उपखंड मुख्यालय पर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। उसी के तहत जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेंद्र जी निम्मीवाल, वो यहाँ रेवेन्यू बोर्ड आमरण अनशन पर बैठे हैं और इसके तहत यहाँ पर 5 पटवारी जो हैं उनके साथ क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जब तक 7 सूत्रीय मांगों पर सरकार फैसला नहीं दे देती तब तक जो समस्त राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी हैं वो क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। 5 जो है हमारे गिरदावर साहब हैं, युगल जी है, पटवारी हैं रामलाल जी, और जो एक पटवारी और है विनोद कंवरिया जी, और हिम्मत सिंह जी है, और एक सतीश जी, गिरदावर साहब सतीश जी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये क्रमिक अनशन इसी तरह से जारी रहेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।